भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुबारं पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुबारं पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुः च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं देवो देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन्यो रघुबर विमल यशु योदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर एक पीस तीनों लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ भैया, आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करेंगे। और इसमें शिवधाम आश्रम पर प्रभु श्री राम जी की जो कथा का वर्णन चल रहा है वो श्री रामचरितमानस पुराण की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से चल रहा है। और इस समय जो प्रसंग चल रहा है कथा में वो प्रसंग चल रहा है बाली और सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी यानी तीन लोग। तो प्रभु श्री राम जी ने बाली को जो बाण संहार करके जो मारा है तो बाली कि जैसे बाण लगा तो वो होश में आकर के बैठ गया प्रभु श्री राम जी के
चरणों में ध्यान लगा करके बैठ गया। और प्रभु श्री राम जी से उसने यही कहा कि प्रभु आपको तो हम दोनों भाई समान थे, फिर मेरे साथ ऐसा ये क्यों हुआ, आपने क्यों किया? यही प्रसंग कल चल रहा था। अब इससे आगे की कथा को आप श्रवण करेंगे कि बाली जो है ना प्रभु श्री राम जी से क्या कह रहा। प्रभु श्री राम जी ने उसे एक बार ये मौका भी दिया कि बाली तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूं और तुम स्वयं वैसे ही रह सके। तो बाली ने प्रभु जी से मना कर दिया कि नहीं प्रभु, इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या होता कि जब जीव का अंतिम समय आता है तो उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। और हमारा तो जो है ना ऐसा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़े हुए हैं और अपने हाथों से ही सब कुछ है। तो प्रभु हमें नहीं चाहिए वो। चलते चलते अब यहां पर आ गए हैं कि बाली ये कह रहा है प्रभु श्री राम जी से कि सुनो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोर। स्वामी माने मालिक, स्वामी जो है ना मालिक हो कि हे प्रभु राम सुनिए, आप जो है ना ऐसी बातें न करिए। ऐसी बातें आप न करिए। मेरी चतुराई तुम्हारे साथ कोई भी नहीं चलेगी किसी प्रकार की। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर और प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति। और ये बाबा भोलेनाथ में ये पार्वती जी को सुना रहे हैं, कहते कि देखो हमार प्रभु श्री राम जी के आगे यानी चरणों में मन लगाए हुए प्रभु श्री राम जी से कह रहा है कि स्वामी आपसे मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती है। प्रभु अंत काल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अभी ही पापी ही सुनत राम यति कोमल वाणी। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब बाली की इतनी कोमल वाणी यानी मधुर वाणी जब सुनी है, सुनत राम यति कोमल वाणी बाल शीश पर से निज पानी अचल करऊं तन राखो प्राणा और बाल का सुन कृपा। तो प्रभु श्री राम जी ने आश्वासन दे दिया कि उसकी मधुर बोली कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम अपना ये तन जो है ना अचल करो, तुम्हारे को इस तन को अचल राखो।
तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। हमारे प्रभु श्री जी कह रहे हैं बाली से कि हे बाली, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, मेरी तरफ निगाह करके देखिए और सुनिए। तो बाली कहने लगा कि हे प्रभु, की जन्म जन्म मुन जतन कराही और अंतराम कई आवत नहीं, जास नाम बल शंकर काशी और देख सवय समगति अविनाशी। यही प्रसंग चल रहा था कल, थोड़ा बहुत ये प्रसंग चला था, मैंने सुनाया था। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि कल जो है ना, जो बताया तो उसकी सारी याद दिला दी और आपको सब कुछ याद आ गया। तो वो कह रहा है बाली प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां, मुनिगण जो है ना, जन्म जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं और फिर भी जो है ना, अंतिम समय में उन्हें राम कहने का समय नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। क्यों? कि उस समय इतनी विशेष परेशानियों में तन होता है कि राम को भूल ही जाता है। उनके मुख से राम नहीं निकलता है और जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति जो है ना, मुक्ति को कहते हैं, देते रहते। ये हमारे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती ने कहा था कि हे प्रभु, जो इस काशी में अपने प्राण त्यागे, आप उसको जो है ना ये मंत्र देंगे। तो भोलेनाथ ने मना भी किया, लेकिन माँ तो माँ नहीं मानी। यानी स्त्री तो स्त्री, एक बाल हट और स्त्रिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है भैया, हम देंगे मंत्र। लेकिन ये तो कहा उन्होंने कि राम मरे हुए को कहीं मंत्र दिया जाता है? उमा, तुम भी ऐसी बात कर देती हो, कहीं मरे हुए को मंत्र दिया जाता, क्या मतलब निकलेगा? लेकिन माता जी जो है नहीं मानी। तो प्रभु श्री भोलेनाथ को ये आखिर को मंजूर करना ही पड़ा कि ठीक है उमा, इस काशी जी में जो भी अपना प्राणांत करेगा, मैं उसको जो है ना मंत्र दूंगा। और मंत्र कौन से देंगे? तो मां ने कहा कि देखो, जो तुम्हारे हृदय में जो वास करते हैं, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते हो, वो ही मंत्र जो है ना, उन्हीं का मंत्र आपको देना। ठीक है भाई, भोलेनाथ ने कह दिया उमा जी से कि ठीक है भाई, देंगे भाई। लेकिन मैया ने फिर ये कहा कि भोलेनाथ, हमें आप ये बताइए, आप मंत्र तो दोगे, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे? हम उसको देखना चाहेंगे कि इसको मंत्र दिया है भोलेनाथ ने कि नहीं दिया, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ मेरे भोलेनाथ ने उसको मंत्र दे दिया?
तो भोलेनाथ ने कहा ये भी हमको करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु ये भी करना पड़ेगा आपको, कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसको आपने मंत्र दे दिया। आपने कहीं मंत्र नहीं दिया और कह दिया कि मैंने मंत्र दे दिया, तो हम क्या पहचानेंगे। चलो ठीक है भाई, वो भी पहचान कर। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो हम जिसको मंत्र दे देंगे उसका जो है हम दाहिना कान टेढ़ा कर देंगे। जो प्राणांत काशी जी में ही करेगा, उसकी सीमा है कि उसका जो है ना हम कान टेढ़ा कर देंगे, दाहिना कान। दाहिने कान का मतलब ये है कि मनुष्य का दाहिना अंग कोई सा भी किसी प्रकार की क्रिया करे तो वो शुभ माना जाता है, और स्त्री का यानी बहन बेटी का बायां अंग कोई सी भी क्रिया करे तो वो शुभ माना जाता है। यानी हमारा और आपका दाहिना अंग बहनों बेटियों का बायां अंग शुभ माना। और सीमा का मतलब ये है कि जितने जहां तक सीमा काशी जी की लगती है वहीं का रहने वाला है और वहीं उसका प्राणांत हुआ है, तभी उसको मंत्र दिया जाता है भोलेनाथ के द्वारा। और जो तुम यहाँ से कहीं से भी ले जाओ और वहां जाकर के उसका अंतिम संस्कार करो तो ये नहीं। अगर इस बात का आप परीक्षण करना चाहते हो तो आज भी वहां पर ये है, ये परीक्षण करके देखा गया कि जो इन शास्त्रों में लिखा है ये गलत है ये सत्य है, तो वो सही पाया है। आज भी जो है काशी जी में जिसका प्राणांत होता है तो भोलेनाथ मेरे आज भी उसको जो है राम मंत्र देते। और ये राम मंत्र बड़े नसीब से मिलता है, हर एक किसी को नहीं मिलता। मंत्र जो है ना जो लेते हैं और गुरुदेव महाराज जो देते हैं, मंत्र की कीमत एक अनमोल कीमत होती है। गुरुदेव जो भी मंत्र दे दें, लेकिन सब मंत्रों में ये मंत्र राम मंत्र बड़े नसीब से मिलता है। जिसके भाग में ही होता है उसी को मिलता है। वैसे गुरु के मुख से जो भी मंत्र आपको मिल गया वो बहुत ही सराहनीय है। तो बाली जी ने यही कहा कि प्रभु नहीं, हमें जो है ना ये नहीं चाहिए। हमें मम लोचन गोचर सोयावा और बाहर के प्रभु वश बहनिए बने बने। भोलेनाथ ने कहा कि देखो उमा, श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। बाली कह रहा है कि हे प्रभु ऐसा संयोग क्या कभी फिर बनेगा? नहीं नहीं प्रभु, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम तो ये जो मेरे साथ हुआ है हमको यही मंजूर है। तो आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, सो नयन गोचर जास गुण नित नेत कह श्रुति गावहु। श्रुति कहते हैं वेद और शास्त्र। जित पवन मन को निरस कर मुन ध्यान कब मुख पावहु। मोहि जान यति अभिमान बस प्रभु कयऊ राख शरीर हूँ। अस कवन सट हट काट सुरतरु बार करे। सुरतरु का अर्थ देवताओं का वृक्ष कौन सा है? सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष। देवताओं का वृक्ष कौन सा है? तो देखिए बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो हम श्रुतियां बार बार कहकर के निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को
जीत कर इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बना करके मुनिगण ज्ञान में जिनकी कभी नाम मात्र के लिए झलक पाते सारे जीवन में। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? वेद शास्त्र यही कहते हैं कि ऋषि और मुनि निरंतर जो है ना जिसका गुणगान करते रहते हैं, जीवन में बड़ी मुश्किल से नेकाद कई झलक मिलती है प्रभु की देखने, वो भी देखने को नहीं मिल पाती है, इसके ध्यान में आ जाती है। और मेरे प्रभु श्री राम, मेरे ठाकुर जो है ना मेरे सामने खड़ा हुआ है, स्वयं अपने हाथों से कर रहा है, प्रभु हमें यहाँ पर नहीं। और प्रभु ने देखिए, जब बाली ने पूछा प्रभु श्री जी से कि प्रभु आपने मेरे साथ ये ऐसा क्या देखा कि जिससे जो है ना मेरे भाई को आपने सही समझा और हमको गलत समझा और हमें मार दिया और भाई को अपने साथ रखा, मित्र बने। तो प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि हमने तुम्हें किस लिए मारा और ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है किसी को। कि अनुज वधू भगनी सुत नारी और सुनसठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई और ताई बदे कछ पाप ना। प्रभु श्री राम जी ने उसको बताया कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि अनुज वधू, अनुज माने छोटा भाई और वधू माने छोटे भाई की वधू, भगनी सुत नारी और सुनसठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदरत बिलोक जोई और ताई बधे कछु पापना। तो भोलेनाथ मां पार्वती को कहा, समझाया कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री जी ने क्या कहा कि हे मूर्ख तू सुन, तुझे मैंने क्यों मारा कि छोटे भाई की स्त्री बहन के समान समझनी चाहिए और पुत्र की स्त्री कन्या के समान। कन्या चार समान है, इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता हो उसे मारने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। ये प्रभु श्री राम जी ने बाली को समझाया। क्या कहा कि अनुज वधू भगनी सुत नारी और सुनसठ कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदस्त बिलोक जोई और ताय बदे कछु पाप ना। ये भोलेनाथ ने मां पार्वती को समझाया कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री जी क्या कहते हैं कि तुझे मैंने क्यों मारा और मुझे कोई पाप क्यों नहीं लगेगा। कि मूर्ख सुन, मेरी तरफ देख कि छोटे भाई की, बेटा जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, कि छोटे भाई की स्त्री जो है ना बहन की बात और अपने लड़के की बहू यानी पुत्र की बहू अपनी कन्या के समान, ये चारों बिल्कुल एक समान। और इनको जो कोई बुरी दृष्टि से, बुरी निगाह से देखता है उसको मारने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। आगे हमारे प्रभु श्री राम जी सो वो क्या कहता है बाली
अब नाथ कर करुणा मिलो को देव जो बर मांगहूं, जो जोन जन्मो कर्म बसते राम पद अनुराग। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए, गए बाई सुर नर नाय आपन दास अंगद। अब बाली का जो पुत्र था अंगद, उसके लिए कहा बाली ने, कहा ये नाथ आप जो है ना मुझ पर जो है ना अपनी दया की दृष्टि डालिए, और मैं जो वर मांगता हूं वो वर मुझे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। ये कल्याण प्रद प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बांह पकड़ करके इसे अपना दास बना लीजिए। अंतिम समय में क्या किया कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरतन जान ही नाम। बाबा ने दोहे में कितना बढ़िया लिखा तुलसीदास जी ने कि राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तन त्याग। कि बाली ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला, हाथी के गले में अगर फूलों की माला पड़ी है वो कब गिर जाए वो हाथी को पता भी नहीं लगती, जान भी नहीं पाता कि कहां हाथी और कहां फूलों की माला। वो क्या मालूम पड़ा उसे कि मेरे गले में कोई वजन पड़ा है कि नहीं पड़ा। चाहे गिर जाए, चाहे उसी 4 गुनी मालाएं हाथी के ऊपर और ला दो और वो गिर जाए तो वो जान भी नहीं पाता। इसी प्रकार से बाली ने जब प्राण त्यागे हैं तो किसी भी प्रकार की बाली को कोई तकलीफ नहीं हुई, उसने ये जान भी नहीं पाया कि मेरे प्राण कब। भैया जब शरीर से इस तन से ये प्राण जब निकलते हैं तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। ये तो शरीर ही जान पाता है कि कितना कष्ट होता है शरीर को। प्राणों को भी बहुत तकलीफ होती जब प्राण निकलते हैं शरीर से। जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। एक बिच्छू अगर हमारे तुम्हारे शरीर में अभी अपना डंक मार दे तो हम और आप 24 घंटे के लिए व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब जीव जाता है, उस समय जब ये प्राण निकलते हैं तो इतना कष्ट शरीर को होता है जैसे मान लीजिए 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा, इतना कष्ट होता है उसमें। ये प्राण जो है ना इस शरीर से साथ साथ नहीं निकलते। अब ऐसे ही समझ लीजिए तुम अगर कहीं बाहर सर्विस करते हो, कुछ भी करते हो, तो अगर कहीं किराए पे कोई मकान ले लेते हो और इतने समय तक वहां पर निवास करते हो कि रहते रहते आपके अंदर ये भी नहीं लगता है कि हमें ये कभी खाली करना है। और वो किसी कारण बस अचानक आपको खाली करना हो तो सामान वगैरह है और जो भी वगैरह है परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, बड़ी तकलीफ होती है उस समय सामान को दूसरे कमरे में, दूसरे मकान में सेट करने। बहुत परेशानियां होती हैं। इसी प्रकार ये भी मकान ही है, ये हमारा तुम्हारा शरीर और प्राण जो हमारे वो किराएदार है। जब किराएदार जो है इस मकान से निकल के जाता है तो बहुत परेशानी है। देखिए एक भोलेनाथ और भगवान नारायण की देखिए वो याद आ गई हमें।
बड़ी अच्छी कहानी है मेरे बाबा भोलेनाथ और नारायण की, दोनों के साथ साथ की। ऐसे ही दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जब दोनों मगन थे, खूब खुश थे। ये होता है कि दो दोस्त जब होते हैं एक दूसरे के मन की बात पूछे नहीं लगते, कब भैया क्या है तरीके बातचीत पूछे। तो बाबा भोलेनाथ नारायण से ये बोले कि नारायण एक बात बताओ हमें यार, कि मेरी ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी तरफ जो भी एक बार कोई बहन बेटी देख लेती है वो तुम्हारे पीछे पागल क्यों हो जाती है। भोलेनाथ पूछ रहे हैं नारायण से, यानी भगवान विष्णु से, कि नारायण हमें ये बताइए और बताने की कृपा करें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है और कौन सा जादू है, या आप कोई चाल चलते हो या कुछ छोड़ते हो, या तुम्हारे अंदर शरीर से ऐसी कोई खुशबू आती है जिसको उस शरीर की तुम्हारी वो खुशबू लग जाए, तुम्हारे पीछे पागल हो जाता है। कौन सा गुण तुम्हारे अंदर ऐसा है कि जो भी स्त्री तुमको देख लेती है वो तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाती है। वो ऐसा कौन सा है तुम्हारे अंदर, कौन सी चुंबक है तुम्हारे अंदर, कौन सा चुंबक है जो उसको तुम जो है अपनी तरफ खींच लेते। तो नारायण कह रहे हैं कि भोलेनाथ देखो छोड़ो इन बातों को, इनमें कुछ नहीं रखा, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं। भोलेनाथ बोले नहीं नारायण, ये तो आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर वो कौन सी शक्ति है और वो कौन सा तुम्हारे अंदर जादू है कि क्या करते हो कि जो भी तुमको एक बार देख लेता है, देख लेता नहीं देख लेती है, वो तुम्हारे पीछे एकदम दीवानी हो जाती है हर तरीके से, वो तुमको छोड़ना नहीं चाहती है। वो क्या है तुम्हारे अंदर, वो हमें भी बताओ। नारायण ने बहुत मना किया कि देखो भोलेनाथ हम कुछ नहीं करते, न मेरे अंदर कोई ताकत है, न मेरे अंदर कोई जादू है, न मेरे अंदर कोई शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं आपको ये लगता है। नारायण से बार बार भोलेनाथ कह रहे, भोलेनाथ कि नारायण ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नारायण बोले कि छोड़ो भोलेनाथ, छोड़ो इन बातों को। और नारायण जो है ना जबरदस्ती जो है ना चले गए हटके वहां से। नारायण जाते वहां से उनके पास से हट करके चले गए और एक झाड़ी में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना रूप बदल लिया। नारायण ने अपना रूप बदल लिया और वो जो है ना एकदम सुंदर सी स्त्री का रूप उन्होंने धारण कर लिया। इतना बढ़िया रूप धारण कर लिया कि उसकी प्रशंसा हम करके आपको नहीं बता सकते हैं। भाई ऐसे ही अंदाजा लगा लो कि मनुष्य जो है ना कैसे पागल हो जाता, कैसे दीवाना हो जाता किसका। और वो रूप उन्होंने बनाया, भगवान ने, नारायण ने ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया कि रूप को देखते ही जो कोई भी देख ले वही दीवाना बन जाए। अब वो झाड़ी में घूम रहे हैं, एक छोटी सी गेंद लिए हुए हाथ में है और बहुत अच्छी लड़की, सुंदर कन्या जैसी एक 17-18 साल की युवती स्त्री बन करके नारायण एक गेंद खेल रहे और एकदम उस स्त्री को देख करके भोलेनाथ ने किसी तरीके से वो उसकी तरफ निगाह कर दी और निगाह भोलेनाथ जो पहुंच गई कि वो झाड़ी की तरफ, उस झाड़ी में देखिए कि युवती स्त्री जो है ना गेंद खेल रही है, चलो देखा जाए। तो भोलेनाथ जो है ना वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए जहां पर वो स्त्री जो है ना गेंद खेल रही थी। गेंद को बार बार उछाल रही थी और कभी कभी इस तरीके से उछालती थी वो गेंद को कि उसके जो तन के कपड़े ऐसे हट जाते थे कि भोलेनाथ की निगाह पड़ते ही भोलेनाथ एकदम मोहित हो जाते थे, पागल जैसे जाते। यहां तक हुआ कि भोलेनाथ उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए और भोलेनाथ के अंदर ये लालसा लगने लगी कि स्त्री हमको ये देखने को मिल जाए।
पूरी तरीके से देखने को मिल जाए। और यहाँ तक हुआ कि भोलेनाथ उसके पीछे दीवाने हो गए, और उस स्त्री के पीछे इतने दीवाने हो गए कि भोलेनाथ उस स्त्री के पीछे भाग रहे, स्त्री आगे भाग रही है, वो युवत स्त्री आगे भाग रही है और भोलेनाथ उसके पीछे भाग रहे। यहाँ तक हुआ कि भोलेनाथ ने उसका जो है ना हाथ पकड़ लिया, उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया, और भोलेनाथ के मन में ऐसी गलत भावनाएं आ गई कि काम वासना के चक्कर में जो है ना भोलेनाथ अट गए। अब भोलेनाथ उसका चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन वो स्त्री ऐसा उपाय करती है कि वो अपने चेहरे को नहीं देखने देती है, इधर हो जाती है उधर हो जाती है। भोलेनाथ उसको इधर पकड़ लेते हैं, उधर पकड़ लेते हैं, इधर पकड़ते हैं उधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ लेते हैं तो अपना चेहरा उधर कर लेती है, और इधर पकड़ लेते हैं तो चेहरा उधर कर लेती है। यहाँ तक हुआ कि भोलेनाथ एकदम डिस्चार्ज हो गए। काम वासना इनकी इतनी उत्तेजित हुई कि भोलेनाथ जो है ना खाली हो गए। अब भोलेनाथ जब खाली हो गए तो ध्यान देना, भोलेनाथ के जब वो तेज गिरा है, जहां जहां पर जो जमीन पर वो तेज गिरा वो चांदी बनी, और जो पत्थर के ऊपर गिरा वो सोना बना। ये हम और आप सोना और चांदी जो है ना पहनते हैं, उससे इतना मोह करते हैं सोने और चांदी से। ये सोना और चांदी कहां से आया और कैसे बना, ये आप सुन रहे हैं कि जो तेज भोलेनाथ का जो गिरा है, जो जमीन पे गिरा है, वो तो चांदी बना, और जो पत्थर पर गिरा वो सोना बना। अब जैसे ही वो गिर गया, भोलेनाथ एकदम वैसे हो गए, और तुरंत ही एकदम जो है ना मेरे नारायण अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए। अब जो स्त्री के मोहनी रूप जो बनाया था, भोलेनाथ को हाथ पकड़े हुए स्त्री का, और नारायण ने अपना जो है ना रूप तुरंत ही बदल लिया और अपने असली रूप में आ गए। तो नारायण इतने शर्मिंदा हुए कि दोबारा पूछने की उनके अंदर यही नहीं रही कि हम क्या कहें। तो नारायण ने कहा कि प्रभु तुमने देख लिया मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर जो है ना ये शक्ति है, हम जीव को पागल करने के लिए क्या नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे प्रभु श्री जी का नाम एक मोहनी रूप भी रखा गया। और ये प्रभु ने मोहनी रूप कहां पर रखा, ध्यान करो। आप सभी लोग जानते हो कि नारायण ने मोहनी रूप कहां पर रखा। आपने सुना होगा कि जो चाय भी एक चलती है, मोहनी चाय, ये मोहनी चाय वहीं से शुरू हुई है, वो वहीं से ये नाम लिया गया है। ये मोहनी चाय, मोहनी रूप मेरे नारायण ने जब रखा है, वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, तो राक्षसों और देवताओं को वो अमृत बांटने के लिए हमारे नारायण ने जो ना मोहनी रूप रखा था। ये हमारे प्रभु श्री नारायण की ये है। और भोलेनाथ ने पूछा और नारायण ने ऐसे बताया। तो अब आपने समझ लिया कि सोना और चांदी ये क्या चीज है, और नारायण ने अपना कैसे परिचय दिया कि भोलेनाथ मेरे अंदर ये शक्ति इस वजह से तुरंत ही ये पागल हो जाती है मेरी। तो चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं, फिर कोई एक बात होगी तो फिर बताएंगे। तो आगे हमारे भोलेनाथ समझाते हैं मां पार्वती के, देखो बाली की जो है ना प्रभु श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति हुई,
और आसानी से बड़े सही तरीके से बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे अभी मैंने समझाया था कि हाथी के गले में अगर फूलों की माला डाल दो तो फूलों की माला अगर हाथी के उससे गिर जाती तो हाथी को कोई पता नहीं लगती। इतने आसानी से बाली के प्राण निकल गए। और अपने पुत्र अंगद को प्रभु श्री राम जी के हवाले कर दिया कि प्रभु ये आपकी शरण में है, आप इसको अपना दास समझ करके इसे बच्चे को रखिए, ये मेरे ही समान बड़ा कि तारा बिकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यत अधम शरीरा। ये कितना बढ़िया यहाँ पर हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कि देखो माँ प्रभु ने क्या कहा। जब तारा को, ये इसकी पत्नी का नाम है तारा, बाली की पत्नी का नाम तारा, जब तारा को बहुत विकल देखा, जिस तरीके से आज भी हमारे यहाँ तुम्हारे किसी ऐसे कोई घटना घट जाती है तो स्त्री जो है ना किस तरीके से परेशान हो जाती है, उसी तरीके से ये तारा जब बाली के लिए परेशान है तो प्रभु श्री राम जी ने देखा कि तारा बहुत परेशान हो रही है, तो प्रभु ने तारा को समझाया कि देख भाई तारा, और उसे ज्ञान दिया और जो मोह और माया जो थी तारा की वो प्रभु श्री जी ने हर ली। जो माया थी और मोह थी, माया क्या थी, वो बाली का शरीर, और मोह क्या था, जो बाली की तरफ उस तारा का इतना गहरा संबंध और ध्यान था, उस कारण वो माया से मोह करते थे। तारा को देखा तो प्रभु जी ने उसे समझाया कि देख भाई तारा, कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधमो शरीरा। प्रभु ने समझाया देख तारा, और ये भोलेनाथ माँ पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो माँ भोलेनाथ बड़े अच्छे तरीके से हर एक एक शब्द तारा नहीं उमा को समझाते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी तारा को किस तरीके से समझाते हैं, समझा रहे हैं। उसे ज्ञान दिया कि देख अज्ञान और माया सब कुछ प्रभु ने हर लिया, और जैसे ही माया से ध्यान हटा तो तारा होश में आ गया, और समझाया कि देख तारा कि छित किसको कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों आ गए। बड़े ध्यान रखने की बात है कि छित कहते हैं पृथ्वी को, जल को जल, पावक कहते हैं अग्नि को, गगन कहते हैं आकाश को, और समीरा कहते हैं वायु की छत। ध्यान से सुनो कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधमो, यानी ये पांच तत्वों का, जो पांच तत्व हैं इनसे मिलकर के शरीर की रचना हुई है। कि हे तारा, तो क्यों इतना वो कर, ये तेरा शरीर जो है ना पांच तत्वों से बना हुआ है, और वही बालिका मतलब हर तरीके से मेरे प्रभु श्री राम जी ने हिंदी में समझा कर सब तरीके समझाया, जिस तरीके से कोई एक गांव वाले को समझाता है कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांच तत्वों से
अत्यंत अदम शरीर ये रचा गया है, तू जो है ना इसमें इतना मोह क्यों करता? ये प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं उस तारा को। आगे ये कथा बढ़िया जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही आपको बहुत आनंद आएगा और ध्यान से श्रवण करते रहिए और आगे ध्यान दीजिए।